बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। पीडियाट्रिक सर्जरी में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लब फुट। आपने इसको लोअर लिम्ब की जब अनाटमी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे ना, बहुत ज़्यादा इसका क्वेश्चन जो है ना वो देखा होगा, इसके अंदर कौन सी बोन इन्वॉल्व है, नेविकुलर बोन इन्वॉल्व है। तो छोटे से कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपको आता ही होगा होपफुली अब तक ना। अच्छा, इसका दूसरा नाम जो है ना टेलीपेस इक्वेनोवायरस है, ठीक है। तो ये तो अब आपको पता ही होगा ना, टेलीपेस इक्वेनो वायरस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना मैंने याद किया हुआ था, टाली पे जो है ना हम किस तरह चढ़ते हैं। अगर आप कभी गाँव का एक्सपोजर हो तो वहाँ पे एक दरख्त होता है टाली, ठीक है। तो वहाँ पे चढ़ने के लिए जब बंदा चढ़ता है ना तो उसको पाँव यूं अंदर की तरफ मोड़ने पड़ते हैं और उसको डार्सी फ्लेक्स करना पड़ता है, ठीक है। इसके साथ पाँव लगाते हैं तो तब ही बंदा ऊपर चढ़ सकता है। तो इसके लिए जो है ना वो हमारे पास है केव का एक हमारे पास निमोनिक है, CAVE केव। अब इसमें क्या है केवस एडक्शन, ए से हमारे पास हो जाता है एडक्शन, मतलब अंदर की तरफ आ रहे हैं। वी से हमारे पास क्या है वेरस, ठीक है। वेरस मतलब हील जो है वो इन्वर्टिड है, ठीक है। हमारे पास हर इसके अंदर है हील हमारे पास इनवर्टिड है। और ई से हमारे पास क्या होता है इक्वेनस, ठीक है। इक्वेनस में बेसिकली हमारे पास क्या आता है, बेसिकली ये है प्लांटर फ्लेक्शन है, प्लांटर फ्लेक्शन है, ठीक है। देखो ये पाँव है तो इसने नीचे की तरफ अगर जोर लगाना है तो प्लांटर है, ऊपर की तरफ है तो डॉर्सी फ्लेक्स है। तो प्लांटर फ्लेक्शन, हील इन्वर्टिड है, इवर्टेड बाहर की तरफ होती है, इन्वर्टेड अंदर की तरफ होती है। और एडक्शन है, दोनों करीब आ रही हैं। तो प्लांटर, इन्वर्टेड, एडक्टेड, ये तीन पोजीशन है और केवस में हमारे पास वैसे ही आ जाता है, ठीक है। अब ये बेसिकली जब आप इसका फुट देखते हैं ना तो वो कुछ बुक से मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ ताकि इजीली क्लियर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, इक्वेनोवायरस बेसिकली है प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ फुट एट एंकल, ठीक है। तो हमारे पास अगर इक्वेनस का सिर्फ मैं बात लिखूँ तो ये क्या होती है, बेसिकली प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ फुट, ठीक है। किस लेवल के ऊपर, उसका जो एंकल है, जो टखना है, सारे अपने टखने को हाथ लगाओ और उसको अंदर की तरफ मोड़ो, ये है इक्वेनस आपका। वेरस बेसिकली क्या है हमारे पास, इन्वर्जन ऑफ हील, ठीक है। तो वेरस बेसिकली क्या है, इन्वर्जन ऑफ हील, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे जो जोन सी बोन इन्वॉल्व होती हैं वो थोड़ी सी हम देख लेते हैं। कल्केनियम और जो टेलिस है ना, हमें पता है ना एक होता है कल्केनियम हो गया, टेलिस हो गया, नेविकुलर हो गया, क्यूनिफॉर्म हो गया और 3 क्यूबाइड होती हैं। अगर किसी को फुट की बोन याद हो तो यहाँ पे बेसिकली आपने करना है कि कल्केनियम और टेलिस जो है ना वो बेसिकली कल्केनियम प्लस टेलिस, इसके ऊपर जो है ना वो सीटी बजा दो, ठीक है। सीटी कल्केनियम और टेलिस जो है ना वो देखा गया कि हील की इन्वर्जन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। जो प्राइमरी साइट है डिफॉर्मिटीज़ की वो हमारे पास किसकी है, नेविकुलर बोन की, ठीक है। टेलिस कल्केनियस और उसके आगे बिल्कुल एक होती है नेविकुलर बोन। तो यूँ याद कर लो, निविया नामी कोई लड़की है, उसको जो है ना वो पाँव उसके टेढ़े हैं। तो नेविकुलर जो है ना ये कॉमनेस्ट प्राइमरी साइट है डिफॉर्मिटीज़ की, ठीक है। तो अगर ये आ जाए तो हमारे पास ये लगे, ठीक है। तो हील की अगर इन्वर्जन पूछे तो कल्केनियस और टेलिस जो है ना वो वहाँ पे लेवल पे उधर होती है। इटियोलॉजी क्या है, इडियोपैथिक है हमारे पास, ठीक है। हो सकता है कि अगर कोई कंजेनिटल हो यूजुअली वो भी आइसोलेटेड होते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे हम आप लिख देंगे इडियोपैथिक है, अभी तक इसकी कोई इतनी ज़्यादा नहीं मिली। नंबर 2 पे कंजेनिटली बच्चा पैदा हुआ, माँ के पेट के अंदर ही ज़्यादा दब गया है उसके पाँव, तो वो यूँ कह लें। टेरेटोजेनिक, ठीक है, कोई भी टेरेटोजेनिक चीज़ जिसका एक्सपोजर हुआ हो माँ के पेट में, ठीक है, उसकी पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। टेरेटोजेनिक बेसिकली क्या करते हैं, ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर करते हैं या कोई भी कम्प्लेक्स सिंड्रोम जो है ना इन्होंने कर देना है। तो न्यूरो मस्कुलर जो हमारे पास डिसऑर्डर है ना उन वो काज करवाते हैं कौन से डर, जब नर्व ही ख़त्म है, मसल ही ख़त्म है, तो वो एट दी एंड जिधर मर्जी मुड़ जाए। फिर हमारे पास हो सकता है पोजीशनल, कि माँ के पेट के अंदर उसकी पोजीशन ही ठीक नहीं थी, अब नॉर्मल पोजीशनिंग ऑफ दी इन दी अफेक्टेड यूट्रस, यूट्रस में कोई मसला था, कोई फाइब्राइड था, तो उसके अंदर ही वो बेचारे के पाँव मुड़ते रहे हैं, जो भी है,
ठीक है। रिस्क फैक्टर में मेल बेबीज़ जो है ना वो मोर कॉमन है, यहाँ भी बेचारे मेल्स रगड़े गए हैं, ठीक है। और 50% जो है ना वो बाईलेटरल, दोनों तरफ पाँव जो है ना वो, ये मैंने लाइव एक बाबा देखे थे, वो हकीम थे शायद एक गाँव में ना, तो वो हिकमत करते थे लेकिन उनके पाँव थोड़े अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। हालाँकि ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है लेकिन वो खुद नहीं करवाते कि जी अल्लाह की तरफ से है। ठीक है यार, अल्लाह की तरफ से, लेकिन ये बीमारी और शिफा अल्लाह ही देता है, तो खुद को ट्रीटमेंट तो करवाना चाहिए ना एटलीस्ट। लेकिन वो वैसे ही उन्होंने सारी उम्र गुजार दी। जस्ट इमेजिन कि वो कितना उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हुआ होगा। इमीडिएट नॉन सर्जिकल मेथड में अगर हम करें तो हम स्ट्रेचिंग और मैनिपुलेशन ऑफ द फुट, मतलब अगर आपके पास बच्चा आ गया ना तो उसकी बच्चे की हड्डियाँ कम थोड़ी सी अभी नाजुक होती हैं, तो आप उसके अंदर स्ट्रेचिंग कर दो। नॉन सर्जिकल मेथड में हमारे पास ये आ जाएगा, मतलब वो कहते हैं कि हमने सर्जरी नहीं करवानी, तो आप उसके अंदर स्ट्रेचिंग और मैनिपुलेशन ऑफ द फुट को इस पोजीशन में रखो कि वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाए। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ये ठीक हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, सीरियल आप प्लास्टर जो है ना वो पीओपी जिस तरह होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसकी हड्डी टूट जाए, इस तरह के जो है ना वो प्लास्टर कास्ट जो है ना हमारे पास होती हैं, वो उसकी टांगों के ऊपर चढ़ा दो। ठीक है, और टाइम टू टाइम जो है ना उसको और मज़ीद और मज़ीद और मज़ीद सीधा करते जाओ। ठीक है, कुछ हमारे पास मेलिएबल स्प्लिंट्स होती हैं, वो आप इसकी टांग पे चढ़ा सकती हैं। कुछ ख़ास तरह की टेपिंग होती है, मतलब वहाँ पे यूँ कहने का अगर ये पाँव है तो उसके ऊपर आप ख़ास तरह की इस इधर है तो हम इधर करके उसको टेप कर दें तो यहीं पे वो ऐसा-ऐसा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर हमारा कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। देखा कि बच्चों को जो सर्जरी नहीं करवाते वो अनसैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स है। तो सर्जिकल रिपेयर जो है ना वो हम प्रेफ़र करते हैं जब बच्चा हमारे पास 3 से 6 माह का हो। ठीक है? 3 टू 6 मंथ का जो बच्चा है ना उसके अंदर हम कहते हैं यार इसका टाइम से ऑपरेशन करवा लो। वो आपने सुना होगा कि टेढ़े पाँव का ऑपरेशन अमूमन दीवारों के ऊपर लिखा होता है। तो ये भी इसके अंदर जो है ना वो अब वही होता है कि आप 3 से 6 माह के अंदर आप इसकी ऑपरेट करवा सकते हो। ठीक है? यहाँ पे वो कह रहा है कि कुछ पेरेंट्स डिले कर देते हैं, लेकिन डिले कितना करना है आपने, 12 माह से ज़्यादा डिले नहीं करना। मतलब 1 साल के बच्चे को अपनी पहली सालगिरह से पहले अपने पाँव ठीक करवाने हैं। मैंने तो यूँ याद रखा है। ठीक है? तो पहली सालगिरह से पहले उसे माँ-बाप को कहना कि इसका जो है ना वो आप करवा लो तो बेस्ट है, वरना ये सारी उम्र जो है ना इसी तरह कंप्रोमाइज़ लाइफ़ गुज़ारेगा। तो 6 टू 12 मंथ जो है ना वो आप ठीक ऑप्शन में अगर आए एमसीक्यूज़ में तो 6 से 12 माह के अंदर-अंदर आपने इसको मेजॉरिटी केसेस में वो कह रहा है कि हमारे पास कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट में रिस्पॉन्स कर भी जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन अगर कुछ रेजिस्टेंस केसेस हों, तो उसके अंदर सर्जिकल रिलीज़ और करेक्शन करनी पड़ती है। अनट्रीटेड केसेस में अगर उसने ट्रीट ना किया, तो वो फर्दर डिफ़ॉर्मिटीज़, उसके जो गेट हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे डिफ़ॉर्म्ड हो जाएँगे। और इतना वो प्रेशर आ जाता है पाँव के ऊपर कि वो इवन कि वो अल्सरेशन की तरफ जो है ना, उसके पाँव जाना शुरू कर देते हैं, अगर उसने ट्रीट ना करवाया। तो ये आपने पेरेंट्स को सारा गाइड किया। ठीक है? अभी मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। इसका दूसरा नाम जो टेलीपिस इक्वेडोवेरिस का ना वो आपने याद रखना है, इसको हम क्लब फुट भी कहते हैं। ठीक है? तो बस ये क्लब के अंदर जाके उसके पाँव जो है ना वो टेढ़े हो गया, वो टाली के ऊपर चढ़ गया। ये एक है डायग्राम जिसके अंदर उसने बताया हुआ कि अंदर की तरफ जो है ना वो मुड़े हुए फिट एट द लेवल ऑफ एंकल। ठीक है? नेविकुलर बोन सबसे ज़्यादा हमारे पास इसके अंदर कॉमन है, तो मोस्टली जो है ना ये दोनों तरफ जो है ना हमारे पास होते हैं। ये आपको कुछ है, ये टेलीपिस केवस है। ठीक है, ये एक टेलीपिस इक्वेनोवेरिस नीचे की तरफ है, प्लांटर फ्लेक्स अगर तो ऊपर हो तो टेलीपिस कैल्केनियस है। यहाँ पे हमारे पास कैल्केनियो वेल्गस हो गया। बाकी ये पोजीशन कुछ बताई, अगर किसी को ज़्यादा पढ़ने का शौक है तो वो यहाँ से आप कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप। ये भी हम लगे हाथ कर लें। यहाँ पे था पाँव के अंदर जो है ना वो टेढ़ा पानी था। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारे पास है हिप के ऊपर जो है ना वो डिसलोकेशन हो गई है, लेकिन वो कंजेनिटली है। उसने कोई स्ट्रेचिंग नहीं की, लेकिन वो पैदाइशी तौर पे इसकी डिसलोकेशन है। और ये जब नर्सरी में बच्चा होता है तो आप उसके ऊपर 2 टेस्ट होते हैं, ऑटोलोनी और बार्लो टेस्ट। दोनों का एक निमोनिक है, मैं बता देता हूँ क्योंकि अक्सर मुझे भूल जाया करता था। तो कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, ठीक है, कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, इसके अंदर आपने क्या देखना है, डिसलोकेशन ऑफ द फेमोरल हेड इनटू द एसिटैबुलम। जो आपकी प्यूबिक बोन है, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा एक छोटा सा एसिटैबुलम गोल सा कप लगा होता है। इसके अंदर जो है ना वो आपका फीमर का हेड जो है ना वो जाके लगा होता है। ठीक है यार, मेरे मार्कर सारे सूखे हुए हैं आज, मैं इसको रिफ़िल करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हेड जाके लगता है एसिटैबुलम के ऊपर। अगर कोई भी ऐसी वजह हो कि डिसलोकेशन ऑफ फेमोरल हेड फ्रॉम द एसिटैबुलम, और वो अर्ली डायग्नोसिस करके अर्ली ट्रीटमेंट कर ली जाए बिफोर द एज ऑफ 6 मंथ,
6 माह से पहले पहले हम अगर इसको ट्रीट कर लेना तो ये फ़ेवरेबल है। छक्के मार रहे हैं आपने, ठीक है? इसमें भी 6 माह से 12 माह तक था, यहाँ पे भी 6 माह मतलब उसकी आधी सालगिरह से पहले ही, है ना? रिस्क फैक्टर क्या है? किन पेशेंट के अंदर या किन बच्चों के अंदर जो है ना वो कंजेनिटल डिसलोकेशन, ये मतलब अब एसिटाबुलम के हेड के अंदर वो फेमोरल हेड खड़ा ही नहीं हो पा रहा, वो डिसलोकेट कर जाता है हर बार, कड़क करके नीचे आ जाता है, कड़क करके नीचे कड़क करके नीचे। इसमें बेसिकली होता क्या है? अगर तो रिस्क फैक्टर में अगर तो बेबी की पोजीशन ब्रीच है, मतलब उसकी बटक्स पहले आ रही हैं बजाय हेड के वजाइना से, ठीक है? मतलब उसकी बटक्स पहले आ रही हैं, हेड उसका ऊपर है, तो बटक्स जब आएँगी तो बहुत चांसेस है कि उसको कंजेनिटल डिसलोकेशन हो जाए। फिर फीमेल जो सेक्स है ना वो मतलब अगर बेटी पैदा हो रही है तो उसके अंदर ज़्यादा चांसेस है ये हो जाए। वाइट एथेनिसिटी मतलब सफ़ेद जो लोग हैं उसके अंदर ये करने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ द, अगर मतलब पहले भी किसी को जो है ना वो फैमिली में कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट है ना, ठीक है? तो उसके अंदर भी देखा गया कि उसके बच्चों के अंदर भी जो है ना वो आ गया। इनके अंदर बेसिकली हम सीरीज़ ऑफ हिप एग्जामिनेशन करते हैं फ्रॉम बर्थ टू टिल वॉकिंग, ठीक है? अमूमन 1 साल मोर और लेस जो है ना बच्चा चलना शुरू कर देता है। तो बर्थ से लेके अगर हमें पता है कि यार इसके अंदर हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री भी उसकी पॉजिटिव है, फीमेल है, उसकी ब्रीच प्रेजेंटेशन है, तो फिर हम जब पैदाइश होती है उससे हम 1 साल तक उसको एक सीरीज़ ऑफ एग्जामिनेशंस होती हैं, ठीक है? उसकी टाँगें पकड़ के हमने ऑटोलोनी और बार्लो टेस्ट करने होते हैं, मैं अभी भी बताता हूँ आपको, ठीक है? तो एग्जामिनेशन करते रहते हैं, जहाँ पे आपको खड़क भी थोड़ा-सा भी शक हो, फ़ौरन से उसको भेजो एक्स-रे की तरफ, एक्स-रे करवा के आप उसकी जो है ना वो सर्जिकल ट्रीटमेंट या जो भी करना है वो हम देखते हैं आगे, वो उसकी शुरू करवा दो। इसमें डिले नहीं आप कर सकते, ठीक है? अब यहाँ पे स्क्रीनिंग डेवलपमेंट ऑफ द डिस्प्लेज़िया ऑफ द हिप में क्या है? कुछ स्क्रीनिंग क्राइटेरियाज़ हमें दिए गए हैं पीडियाट्रिक की तरफ से जो आपने करने हैं। अगर उसकी एज जो है ना वो कह लें कि 0 से 12 मंथ की है और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन पे वो आया है ईच वेल विज़िट चाइल्ड, ठीक है? और आपने उसका ऑटोलोनी और बार्लो टेस्ट किया है, तो वो पॉज़िटिव आ गया है, बार्लो टेस्ट भी और ऑटोलोनी, ठीक है जी? बताता हूँ क्या होता है ये दोनों टेस्ट करके बताता हूँ, ठीक है? तो इसके अंदर बेसिकली आप क्या करेंगे, अगर दोनों टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं, आपको हड्डी के अंदर से कड़क-कड़क की आवाज़ें आ रही हैं, आपको पता चल गया यार इसकी डिसलोकेशन है, पॉजिटिव टेस्ट आ गया, तो आप उसको फ़ौरन ऑर्थोपेडिक की तरफ जो है ना रेफ़र कर दोगे, वो जाने और उसका काम जाने, वो उसको कंजेनिटली जो है ना वो ट्रीट करेगा। लेकिन अगर आपने उसके 1 साल के अंदर वो बच्चा आता है एग्ज़ामिनेशन के लिए और आपने किया है, तो लेकिन उसके अंदर बार्लो और ऑटोलोनी टेस्ट तो नेगेटिव है, लेकिन जब बच्चा थोड़ा बहुत चलता है, उसकी माँ कहती है मुझे इसकी दोनों टाँगों में ना एसिमेट्री नज़र आ रही है, तो उसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है। टेस्ट दोनों नेगेटिव है लेकिन आपको शक है कि इसके अंदर एसिमेट्री है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप अगर तो बच्चे की एज 2 वीक से हमारे पास 6 माह तक है, ठीक है? तो फिर आप उस बच्चे को क्या करेंगे? उसको हिप के अल्ट्रासाउंड की तरफ भेजें, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को आप एक्स-रे की तरफ नहीं ले जा सकते, ठीक है? तो उसको हिप अल्ट्रासाउंड जो है ना उसका करवा लोगे। अगर वो 2 हफ़्ते बिल्कुल मतलब पैदा हुआ 2 हफ़्तों के अंदर-अंदर माँ आ गई कि मुझे इसकी टाँगें एक बड़ी एक छोटी लग रही है। आपने ऑटोलोनी बार्लो किया लेकिन वो तो नेगेटिव था। आपने कहा इसकी यार लग तो नहीं रही, लेकिन आप इसका ना हिप का अल्ट्रासाउंड करवा लें। रिमेंबर छोटे बच्चे में अल्ट्रासाउंड है। और अगर वो बच्चा 4 या 6 माह से बड़ा है, तो फिर आप उसके अंदर जो है ना वो एक्स-रे रिकमेंड करें। फिर अगर आपको कोई फाइंडिंग मिलती है तो उसको आप ऑर्थोपेडिक के पास रेफ़र कर दो, सिंपल सी बात है। तो ये है आपके पास हो गया, ठीक है? अब इसके अंदर बेसिकली क्या है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेज़िया होता है हिप का इन बाइलैटरल अप्रॉक्सिमेटली। वो कह रहा है कि जो हिप है ना, आपकी हिप बोन है, इलियम इसकम प्यूबियस, तो यहाँ पे एसिटाबुलम लिखा है, तो वहाँ पे बाइलैटरल जो है ना वो डिस्प्लेज़िया हो जाता है हिप का। इसकी वजह से हमारे पास दोनों तरफ से अमूमन जो है ना बच्चे 20% केसेस के अंदर प्रेज़ेंट करती हैं। एक्स-रे ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है अगर वो छोटा बच्चा है, ठीक है? क्योंकि छोटे बच्चे में क्या है, जो फेमोरल हेड है ना और एसिटाबुलम है, वो अभी इतने ओसिफ़ाई ही नहीं हुए, तो आप एक्स-रे करके क्या करोगे? आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आफ्टर ओसिफ़िकेशन जब वो 4-6 माह से बड़ा हो जाएगा, फिर आप एक्स-रे करोगे तो फिर आपको कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल एसिटाबुलम और उसकी पोज़ीशनिंग पता चल सकती है। तो छोटे बच्चे में आप अल्ट्रासाउंड करके तसल्ली दे सकते हो। बड़े जो बच्चे हैं 6 माह से ऊपर वाले, उनके अंदर फिर एक्स-रे आप करोगे क्योंकि उनके अंदर बोन ओसिफ़िकेशन का मसला आ रहा था। ठीक है? डायग्नोसिस में ऑटोलोनी बार्लो मैनोवर्स जो है ना वो कह रहा है हमें हर डॉक्टर को परफ़ॉर्म करने आ चाहिए कि जॉइंट की स्टेबिलिटी कितनी है। कितना वो जॉइंट स्टेबल है अपने इस हिप जॉइंट के ऊपर जो है ना फेमोरल हेड के अंदर आप हर किसी को करना आना चाहिए। ठीक है? अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, दोनों हिप जो है ना वो पहले उसको फ्लेक्स करते हैं 90 डिग्री के ऊपर, उसके बाद एब्डक्शन करते हैं
टू फील द डिसलोकेशन 90 डिग्री पे करके उसको एबडक्शन करवानी होती है, ठीक है। 90 डिग्री ऊपर किया और उसको एबडक्ट कर दिया, दोनों जॉइंट्स को साइडों पे ले गए। तो इससे बेसिकली अगर आपको कोई भी हिप डिसलोकेशन फील हो रही है और फिर इसी तरह 90 डिग्री पे ले आके एडक्ट करवाना है और फील फॉर रिड्यूसिबिलिटी, आया कि वो रिड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये आपको अनस्टेबल जॉइंट की निशानी, अगर 90 डिग्री पे किया उसको एबडक्ट किया, आपको फील होगा कि यार इसकी हिप तो निकल गई है कहीं से। फिर उसी 90 डिग्री पे लगा के आपने उसको एडक्ट किया तो आपको लगा यार किसी तरह कोई चीज़ ऐसी है कि फेमरल हेड के अंदर फिट होना शुरू हो गई है। तो ये हमारे पास मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस और ये शो करते हैं कि हमारे पास अनस्टेबल जो है ना वो जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक पड़ा हुआ है, शायद इसके ऊपर हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह का फीचर होता है, आप उसको पहले 90 डिग्री पे ला के एबडक्ट करवाते हैं उसकी दोनों टांगें, कड़क करके आवाज़ आती है, इसका मतलब उसका जॉइंट जो है निकल गया है। फिर आप उसको 90 डिग्री पे ला के एडक्ट करवाएँ, ठीक है, और आपको यूँ लगे कि कोई चीज़ फिट हो रही है, कड़क 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 कड़िक फिट हो रही है, तो इसका मतलब है इसका जॉइंट जो है ना कोई डिसलोकेट है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई खतरे की घंटी बज रही है। तो ये है, मैं छोटू सा टेस्ट है, शायद आपको समझ आई है या नहीं आई। तो दोनों टेस्ट में फ़र्क है, ये अलार्मिंग साइन होती हैं हिप डिसलोकेशन का, और एज़ सून एज़ पॉसिबल आपने आर्थो के अंदर उसको रेफ़र करना है। चुटकियों में आप टेस्ट करते हैं, आपके पास जो है ना वो कान होने चाहिए सुनने वाले, तो आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो अगर वो कह रहा है कि 6 माह से कम है, ये तो है जी, 6 माह से ऊपर वाले बच्चों के लिए हमने फिर जो है ना, अगर 6 माह से कम है तो इसके अंदर बच्चे के अंदर ना पेवेलिक में हार्नेस या प्लास्टर कास्ट हम लगा देते हैं, ठीक है। मतलब ये बच्चा है ना, ठीक है, अगर उसकी उम्र 6 माह से कम है तो यहाँ पे हमारे पास खास तरह की पट्टियाँ होती हैं, उसके चेस्ट से लेके यहाँ तक हम लगा देते हैं ताकि उसकी हिप एक दिन स्टेबल रह जाए। इसे हम कहते हैं पेवेलिक, PAVLI की, ठीक है, PAVIL के पेवेलिक स्टॉक, जो अभी मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, ये हम लगा देते हैं, जिससे हमारे पास जो है ना वो हिप फ्लेक्शन में और एडक्शन में जो है ना रहती है, ताकि हम उसकी एक्सटेंशन और एबडक्शन को प्रिवेंट, हमने उसके बाहर ज़्यादा नहीं निकालने दें, उसे इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन जो है ना हमने रखना होता है ताकि हमारे पास आ जाए, ठीक है। और ये मोस्टली आपके जो है ना आर्थो वाले वो करते हैं पीठ के अंदर। अगर 6 माह से बड़ा है तो फिर आपने एनेस्थीसिया दे के ना उसकी रिडक्शन करवा देनी है, ठीक है। छोटे के लिए आप क्लास्टर लगाते हैं, वो जिसे पेवेलिक हार्नेस या प्लास्टर कहते हैं। अगर 6 माह से बड़ा है तो फिर आप एनेस्थीसिया दे के दोनों साइडों पे उसकी जो है ना सर्जिकली रिडक्शन कर देते हैं एनेस्थीसिया में। मतलब बच्चे को दर्द होती है ना, तो उसको पहले एनेस्थीसिया हल्का सा दे के फिर आप कड़क करके रिडक्शन करते हो, सर्जरी नहीं करते, रिडक्शन सिंपल कर देते हैं कड़क करके और वहाँ पे उसको फिक्स कर दिया करते हैं, ठीक है। अगर डिले डायग्नोसिस है तो ये हमारे पास कह लें कि माल प्रैक्टिस है, डॉक्टर साहब जो है ना वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है इतना, तो डिले हो गया उससे, उसने बच्चे को सही से एग्जामिन नहीं किया उसका, ठीक है। इसकी वजह से बच्चे बेचारे को ट्रेनरबर्ग साइन हो सकता है, स्कोलियोसिस हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, और ये सब हो सकता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हेड ऑफ द फीमर हो जाए, और वो सारी उम्र आपको गालियाँ देता रहे कि मेरा डॉक्टर ही जो है ना निकम्मा था। इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि पढ़ लो यार, ठीक है। इतना एटलीस्ट पढ़ लो कि आपको कहीं भी ये ना। अच्छा, ये 2 टेस्ट जो है ना इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ऑटोलोनी और बार्लो के बारे में। होते क्या हैं दोनों, करने किस तरह, वो हम एक वीडियो भी छोटी सी देख लेते हैं, लेकिन पहले ये समझ लो। जो हमारे पास होता है ना ऑटोलोनी, ORTOLANI, ये आप आर्थोपेडिक जो सर्जरी है ना उसके अंदर भी आप पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं, उसको एबडक्ट करते हैं और एंटीरियर लिफ्टिंग ऑफ द हिप, हमने एबडक्ट किया और एंटीरियर लिफ्टिंग कर दिया आगे की तरफ। तो ऑटोलोनी, मैंने कहा था कि ऑटो जो है ना बाहर की तरफ से ले जाओ, ठीक है। तो ये जो है ना AB डिविलियर, तो इसके अंदर एबडक्शन है। AB डिविलियर एक हमारा है ना ये क्रिकेटर है, तो AB डिविलियर, ठीक है, AB डिविलियर हमने उसको फ्रंट पे लेके आते हैं। हर दफ़ा कोई भी सेरेमनी होती है उसको हम फ्रंट के ऊपर लेके आते हैं। तो वो किसके ऊपर आता है, ऑटो के ऊपर बैठ के आता है, रक्शे के ऊपर बैठ के आता है, ठीक है। तो ऑटो के ऊपर मैंने ये एक निमोनिक याद किया, शायद आपको समझ आ जाए। मतलब ABD नामी जो हमारा क्रिकेटर है वो हमेशा फ्रंट से लीड करता है अपने खिलाड़ियों को, वो आता है पहली जो है ना पहले 2 खिलाड़ियों में खेलने के लिए, ठीक है। जो क्रिकेटर के शौकीन है वो मेरी बात है। तो वो क्या है, वो रक्शे में बैठ के आया है। तो ऑटोलोनी में क्या है, एबडक्शन है, ABD डिविलियर, एंटीरियर जो है ना आपने लिफ्टिंग ऑफ हिप करनी है, आगे की तरफ से वो जो है ना वो करता है। तो ऑटोलोनी, रक्शे में ऑटो वाला
एबडक्ट होगा, एबीडी विलियर और एंटीरियर हमारे पास लिफ्टिंग। फिर हमारे पास है नंबर सेकंड पे जो बारलो है, ठीक है। बारलो बेसिकली क्या है, इसमें मैंने एक निमोनिक याद किया, आडी को पीछे की तरफ ले जाओ, बाहर की तरफ, बारलो बाहर की तरफ ले जाओ, ठीक है। बार वो होता है ना, पंजाबी में कहते हैं बाहर ले जानो, बाहर की तरफ। आडी जो हमारे पास गाड़ी है या आदि नामी कोई लड़का है, वो बाहर की तरफ उसको ले जाओ। तो बारलो में क्या करते हैं, एडक्शन करते हैं आदि नामी, ठीक है, या ऑडी गाड़ी, और बाहर की तरफ मतलब पोस्टीरियर प्रेशर ऑन दी हिप करते हैं इसमें, ठीक है। तो पोस्टीरियर प्रेशर ऑन हिप, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है जी बारलो, मतलब हमने क्या करना है, एडक्ट करना है और इसको पीछे की तरफ पोस्टीरियर प्रेशर लगाना है। ये मैं कौन सा कर रहा हूँ, बारलो टेस्ट। अगर आपको इसके दौरान आपको कोई भी एडक्शन के दौरान आपको यूँ लगेगा कोई चीज़ फिट हो रही है फेमरल हेड में, मतलब जॉइंट में मसला है। हमने ऑटोलोनी में क्या किया था, ऑटो को हमने एबीडी विलियर आता है, एबीडी एबडक्ट किया और एंटीरियर उसकी लिफ्टिंग की थी, ठीक है। एबडक्ट और एंटीरियर लिफ्टिंग ऑटोलोनी, एडक्ट और पीछे की तरफ ले गए हैं बारलो। ये हमारे पास टेस्ट हैं सिंपल से, ये हमने करने होते हैं जो आपको पता होने चाहिए हर डॉक्टर को। ये एक टेस्ट है बारलो टेस्ट, बाहर एडक्ट करेगा और पीछे की तरफ लेके जा रहा है, बारलो एडक्ट और पोस्टीरियर प्रेशर लगा रहा है, ये बारलो है, दोनों को एडक्ट अंदर की तरफ ला रहा है, देख रहे हो, और अंदर की तरफ और पीछे की तरफ ले, एडक्ट किया उसने और पीछे की तरफ ले गया, ये है बारलो। देखो दोबारा, ज़्यादा नहीं मैं दिखा रहा क्योंकि ये फिर अंदर की तरफ लाया और पीछे की तरफ, पीछे अंदर बारलो, ठीक है। और ये दूसरा हमारे पास किधर रेस्ट यार इसका, ये है जी ऑटोलोनी। अब ये देखना, ऑटो पे आया है एबीडी विलियर, एबडक्ट एबीडी, एबडक्ट किया, बाहर की तरफ निकाला और आगे लेके आएगा, ये देखो इसको बाहर की तरफ निकालेगा, इसको बाहर निकाला और आगे की तरफ लेना है इसने, अब इसने ये बाहर की तरफ निकाला और आगे की तरफ, चल यार एक तो ये बबलू तेरा साबन स्लो है क्या, बस ये इतना ही है यार, बस ठीक है। तो होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि ऑटोलोनियम बारलो के बारे में इजी कंसेप्ट। थैंक यू सो मच।